कर्मयोग इन लाइफ में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग चर्चा करेंगे कि यज्ञ कैसे करते हैं। भागवत गीता में भगवान कृष्ण ने यज्ञ करने के लिए क्या विधि बताई है और इसको आप सुनेंगे समझेंगे तो समझ में आएगा यथार्थ में जो है यज्ञ जो है हम किस प्रकार करें कि परमात्मा को प्राप्त हो जाएं या हमारा यज्ञ जो है सार्थक हो जाए। तो भागवत गीता के चौथे अध्याय का 24 नंबर श्लोक है। श्लोक इस प्रकार है, जिस यज्ञ में अर्पण अर्थात शुरुआत भी ब्रह्म है और हवन किए जाने योग्य द्रव्य भी ब्रह्म है तथा ब्रह्म रूप कर्ता के द्वारा ब्रह्म रूप अग्नि में आहुति देना रूप क्रिया भी ब्रह्म है, उस ब्रह्म कर्म में स्थित रहने वाले योगी द्वारा प्राप्त किए जाने वाले योग्य फल भी ब्रह्म ही है। तो भगवान इसमें यज्ञ के बारे में बता रहे हैं। तो पहले बताया कि जिस यज्ञ में अर्पण अर्थात शुरुआत भी ब्रह्म है। तो आप देखिए कि जहाँ आप जिस पात्र में आप यज्ञ करते हैं, जैसे लोहे का लोग पात्र बनाते हैं, आजकल तो सबके घरों में टाइल्स पत्थर लगा हुआ है, तो वहाँ तो नहीं हम लोग यज्ञ कर सकते हैं कि टाइल्स ख़राब हो जाएगा, पत्थर ख़राब हो जाएगा। तो लोहे का यज्ञ जो है कुंड आता है, तो भगवान बताए उसको भी ब्रह्म समझना है कि ये हवन कुंड नहीं, ये ब्रह्म है। और बताए और हवन किए जाने योग्य द्रव्य भी ब्रह्म है, यानी कि हवन में जो जो सामग्री हम हवन करते हैं, जैसे कि आप चावल हो गया और उसमें जौ होता है, तिल होता है, देसी घी, चंदन की लकड़ी होती है, आम की लकड़ी होती है, धूप इत्यादि सामग्री जो है को उसमें हवन करते हैं। तो भगवान बता रहे हैं कि उसको भी आप ब्रह्म समझिए, पात्र भी ब्रह्म है और सामग्री भी ब्रह्म है तथा ब्रह्म रूप कर्ता के द्वारा, यानी जो हवन कर रहा है, हवन करने के लिए जो बैठा है, जो हवन का करता है उसको भी ब्रह्म समझे। जो यज्ञ देख रहा है उसको भी ब्रह्म समझे कि ब्रह्म ही यज्ञ कर रहा है, या यज्ञ करने वाला जो यज्ञ का कर्ता हवन कर रहा है अपने को ब्रह्म समझे, ऐसा भगवान ने बता रहे हैं। और ब्रह्म रूप अग्नि में आहुति देने रूप क्रिया भी ब्रह्म है। तो जो आम की लकड़ी की जो अग्नि जल रही है, जो लपटें निकल रही हैं, उसको भी ब्रह्म समझना है। और जो आहुति देने रूप क्रिया है, जो अग्नि कुंड में जो हवन छोड़ते हैं, उस क्रिया को भी ब्रह्म समझें। तो बताया उस ब्रह्म क्रम में स्थित रहने वाले योगी द्वारा प्राप्त किए जाने योग्य फल भी ब्रह्म है। तो वो हमारा यज्ञ जो है ब्रह्म कर्म हो गया, यानी कि वो हमने परमात्मा के लिए यज्ञ किया। सही तरह से जो है जब हम सब चीज़ों को ब्रह्म समझेंगे तो हमारा यज्ञ जो है परमात्मा के लिए हो गया और उसका फल भी ब्रह्म है। यानी जब इस प्रकार हम यज्ञ करेंगे, सब कुछ को, हर एक चीज़ को ब्रह्म समझेंगे, तो उसका फल भी ब्रह्म है। यानी जो यज्ञ का करता है या हवन करने वाला है वो भी ब्रह्म स्वरूप हो जाता है, परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। तो यहाँ तो ये छोटे हवन की बात है, लेकिन ज्ञान के अनुसार आप देखिए सबको ब्रह्म समझिए, सब कोई ब्रह्म स्वरूप है। जैसे कबीर दास का दोहा आता है, घड़ी एक बिसरू राम को तो ब्रह्म हत्या मोय होए। यानी एक सेकंड के लिए भी, एक क्षण के लिए भी अपने स्वरूप को भूलते हैं, अपने को ब्रह्म न मान करके देह मान लिया, तो हमसे ब्रह्म हत्या हो जाती है। और सामने वाले को भी ब्रह्म करके देखना है कि सबके अंदर जो है
वही ब्रह्म वही परमात्मा विराजमान है। यत्र तत्र स्थितो देव सर्वव्यापी महेश्वर, यानी कि जो देवता है, जो भगवान है, वो जहाँ तहाँ स्थित है और महाईश्वर सर्वव्यापी है। यानी कि जैसा कि उपनिषदों में आता है, कोई ऐसी वस्तु नहीं है, कोई ऐसी व्यक्ति नहीं है, कोई ऐसा स्थान नहीं है जहाँ परमात्मा ने प्रवेश न किया हो। कोई जगह न तुझसे खाली है, तो व्यापक डाली डाली है। परमात्मा से कोई भी जगह खाली नहीं है, हर डाल पे परमात्मा जड़ में भी है, शाखा में भी है, सर्वत्र जो है पेड़ पौधों में, वनस्पतियों में, पशुओं में, सर्वत्र जो है वही परमात्मा विराजमान हैं। तो ये तो यज्ञ करते समय जो भगवान ने बताया, उसके अलावा भी अगर हमेशा ब्रह्म भाव में रहेंगे और सबको ब्रह्म समझेंगे तो ये हमारी ब्रह्माकार वृत्ति हो जाएगी। सतगुरु तुझसे लगन मेरी लागी रहे, ब्रह्माकार वृत्ति मेरी जागती रहे। जो गुरु है, जो परमात्मा है, जो सर्वव्यापी ईश्वर है, उससे हमारा हमेशा लगन लगा रहे और मेरी जो ब्रह्माकार वृत्ति है ये हमेशा अखंड ज्योति की तरह जगती रहे, जलती रहे। ऐसा नहीं कभी कभी हम जो है अपने को आत्मा भूल करके, ब्रह्म भाव भूल करके अपने को शरीर मान लिया और अपने आत्म रस को भूल करके, ब्रह्मानंद को भूल करके विषयों का रस लेने लगे। तो विषयों का रस लेना ही बंधन है और विषयों से विरसता ही मोक्ष है। और खाने के लिए भी आप जो खाना खाते हैं तो उसको भी आप हवन कर सकते हैं। तो पहले हाथ को ब्रह्म समझिए, जो खाने की सामग्री उसको ब्रह्म समझिए, और जो हमारी जठराग्नि अग्नि जल रही है भी ब्रह्म समझिए। और जो हाथों के द्वारा हवन कर रहे हैं अन्न का, जो है हम खाना अंदर, आप मत समझिए खाना खा रहे हैं, समझिए कि अंदर जो है जठराग्नि जल रही है, जो ब्रह्म स्वरूप है, उसमें खाना हम हवन कर रहे हैं शरीर को चलाने के लिए। तो ज्ञानी महापुरुषों का, योगी महापुरुषों का ये खाना भी एक प्रकार का हवन होता है। जब भी वो खाना खाते हैं तो उनका खाना भी यज्ञ है, हवन है। अब ये नहीं समझते कि मैं स्वाद से खाता हूँ, खाने का स्वाद ले रहा हूँ, और इस शरीर को चलाने के लिए और शरीर के अंदर जो है वो अन्न का या खाद्य सामग्री है उसका वो हवन करते हैं। तो इन सब चीज़ों का अगर ब्रह्म समझेंगे तो वो भी ब्रह्म भाव को प्राप्त कर लेता है। अगर स्वाद बुद्धि से जो है खाना खाएंगे, स्वाद ले लेके खाना खाएंगे, तो हमारे खाना खाने की या वस्तुओं को भोगने की इच्छाएं और बढ़ती चली जाती हैं। इसको बताया गया कि जैसे आग में घी डालिए तो घी और बढ़ता चला जाता है। ऐसे जब विषयों का हम भोग करते हैं तो विषयों की भोगने की इच्छा और बढ़ती चली जाती है, कभी समाप्त नहीं होती है। यहाँ तक कि जब शरीर छूटता है तो उन्हीं विषयों भोगों की लालसा मेरे मन में बनी रहती है, जिसके कारण दोबारा हमारा जन्म होता है और फिर जीवन भर वही विषयों का भोगते हैं, तभी संतुष्टि नहीं मिलती है। फिर शरीर प्राप्त करते हैं, फिर विषयों का भोगते हैं, फिर मृत्यु को प्राप्त करते हैं। तो इन विषय भोगों को भोगने के लिए बार बार जन्म और मृत्यु को प्राप्त करते हैं, आवागमन में आते जाते हैं, कभी हमको संतुष्टि नहीं मिलती है। इसीलिए बताया गया कि विषयों का हमने नहीं भोगा, विषयों ने हमको भोग लिया। अब ये राजा अयाति का दृष्टांत आता है कि उन्होंने जीवन भर विषयों का सेवन किया और जब वो बूढ़े हो गए तो उनको विषयों की भोगने की लालसा ख़त्म नहीं हुई। तो अपने जो बच्चा योगी था जो है, कहते हैं अपनी जवानी हमको दे दो, हम और विषयों का भोगना चाहते हैं। तो उनका बच्चा योगी था जो है, उसने अपनी जवानी अपने फादर को दे दिया। बोले तो मैं सन्यासी, मुझको विषय भोगों से क्या मतलब है, आप मेरी जवानी ले लीजिए, हम बूढ़ा रह करके भी साधना कर लेंगे। और राजा अयाति ने अपने बच्चे की जवानी का भी विषयों का भोग किया, तब भी उनको जो है इंद्रियां उनकी तृप्त नहीं हुई। और जब उनको आत्मज्ञान हुआ जो है, तभी उनको तृप्ति हुई। तो वही बताया कि विषयों का हमने नहीं भोगा,
विषयों ने हमको भोग लिया। जब आत्मज्ञान होता है और अपने स्वरूप में जागते हैं, अपने स्वरूप को जानते हैं जो हमारा ब्रह्म स्वरूप है, जैसा भगवान बता रहे हैं कि हर कोई भी जो है ब्रह्म स्वरूप है। लेकिन ये ध्यान देने वाली बात है कि शरीर ब्रह्म नहीं है, ये आत्मा ब्रह्म है। अयम आत्मा ब्रह्म। अब जैसे देह अभिमानी लोग हैं, वो यज्ञ करेंगे तो अपने देह को ही ब्रह्म मान लेंगे। तो यहाँ इस बारीकी को समझना बहुत ज़रूरी है कि शरीर ब्रह्म नहीं है। जैसे एक जो है दोहा आता है कि आदम को खुदा मत कहो, आदम को खुदा मत कहो, आदम खुदा नहीं। आदम को खुदा मत कहो, आदम खुदा नहीं, लेकिन खुदा के नूर से आदम जुदा नहीं। तो हम लोग उसी खुदा के नूर हैं, जो अंदर नूर बस रहा है, जैसे वो नूर बोलते हैं, हम लोग आत्मा बोलते हैं। ये नूर ही जो है खुदा है, यही ब्रह्म है। ये शरीर ब्रह्म नहीं है। जो परिवर्तन हो रहा है वो विकारी है। शरीर बचपन था, जवानी था, फिर बुढ़ापा हो गया, फिर मृत्यु को प्राप्त होगा। बाल काले होते हैं, पहले तो पैदा होते समय बाल ही नहीं होता, छोटा होता है, फिर बड़े बड़े बाल होते हैं, फिर सफ़ेद हो जाते हैं, झड़ जाते हैं। पूरे शरीर में परिवर्तन होता है। 2-3 किलो पैदा होता है, फिर 70-80 किलो के तक वज़न बढ़ता है, फिर मृत्यु में पूरी राख में मिल जाती है। तो इसी को बोलते हैं माया है। तो जो भगवान ने बोला कि ब्रह्म जो करता अपने को ब्रह्म समझे, भूल करके शरीर को ब्रह्म मत समझे। आत्मा ब्रह्म है। अयम आत्मा ब्रह्म, यह आत्मा ही ब्रह्म है, वेदों का महावाक्य है। जब इस प्रकार हम जानते हैं और अपने ब्रह्म स्वरूप के निश्चय में रहते हैं, तो हमारा सारा कर्म यज्ञ होता है। केवल आधा 1 घंटे के लिए जो हवन करते हुए यज्ञ नहीं है। खाना खाते समय यज्ञ, ऑफिस में काम कर रहे हैं सबको ब्रह्म समझे, वहाँ यज्ञ हो रहा है। जहाँ भी परिवार में सबकी सेवा कर रहे हैं, सबको ब्रह्म करके सेवा करें। तो इस प्रकार जो है सबको ब्रह्म करके देखें। इस प्रकार हम ब्रह्म भाव में रहते हैं, तो फिर हम ब्रह्म को ही प्राप्त कर लेते हैं और हमारा 24 घंटा यज्ञ होता रहता है।